यस प्यारे बच्चों, इससे पहले जो वीडियो पहुंची थी उसके 15 मिनट देखने के बाद आपने जो प्रैक्टिस करी, कुछ ऑलरेडी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की आपने डायमेंशंस बनाई। इसके बाद हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? एक तो मोटा फ़ायदा आपको यही पता चल गया कि हम इस बात से दूर हट जाते हैं कि वो छोटा है कि बड़ा है, बस हमें टाइम से मतलब होता है। अब इनके क्या क्या यूजेस हैं, क्यों हमें डायमेंशंस की आवश्यकता पड़ रही है, इसके बारे में समझें आगे। नोट्स में जो आपने काम करके ग्रुप में डाला है वही आपकी फेयर नोटबुक्स के फर्स्ट नोट्स हैं। अब आप नोटबुक में ही, फेयर नोटबुक में ही हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। ढंग से एक एक बात को मेरी सुना करो। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, हेडिंग ऑफ फेयर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस जितनी वीडियो आपके पास ऑनलाइन के तहत पहुँचेंगी, आप एक रफ़ कॉपी, रफ़ नोटबुक लेके बैठेंगे और जैसे जैसे आपको लग रहा है नोट करने के लिए कह रहा हूँ, पॉज कर देंगे, नोट कर लेंगे और सारे नोट्स रफ़ कॉपी बन जाएंगे। एक बार रिप्ले करेंगे और चेक करेंगे। रिप्ले में आपको बिल्कुल एकदम से डबल ताकत आ जाती है दोबारा सुनने में, पर आपका उद्देश्य रहेगा कि नोट्स में कुछ छूट तो नहीं गया। टिक लगाते रहेंगे, दिखाई दे रहा है ये लिखना छूट गया था, पॉज कर देंगे, उसको वहीं लिख लेंगे इंसर्ट करके। रफ कॉपी इसीलिए कह रहा हूँ। और इस तरह से अपडेट हो जाएगा कि हाँ सारे नोट्स आ गए। तब आप उसको फेयर नोटबुक में करें, ठीक है। एक कॉपी बनाएंगे आप प्रैक्टिस नोटबुक। एक्चुअली जो आप रफ कॉपी कह रहे हो ना, बस यही प्रैक्टिस नोटबुक है, मोटी बनाना थोड़ी है। बस दो काम होंगे आपके, फेयर नोटबुक और एक रफ नोटबुक। इसी में ही आपकी प्रैक्टिस भी चलेगी और कोई तीसरी नोटबुक आप नहीं बनाएंगे। मेरे पास समझ आ रही है? फेयर नोटबुक में कोई फालतू काम नहीं करेंगे, बिल्कुल टॉप सिलेक्टेड नोट्स बनेंगे जो काम आएंगे एट ए टाइम एग्जाम में, जो विद इन 5 मिनट्स एक लंबे चौड़े चैप्टर्स क्लियर हो सकें, बेहतर रिवाइज हो सकें, जिसकी सपोर्ट करेगी वो प्रैक्टिस नोटबुक, जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आपकी सारी ताकत तो उसी में ही दिखाई देगी, कितनी प्रैक्टिस करी आपने। नोटबुक तो आप किसी की चीटिंग भी कर सकते हो, नोटबुक बन गई, पर उसका फ़ायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस भी करते रहो और नोट्स बनाते रहो, इससे ही आपके फ़ायदे होंगे। एप्लीकेशंस में पार्ट ए डालेंगे। पहला एप्लीकेशन या पहला यूजेस इसका ये है कि कोई फॉर्मूला या कोई इक्वेशन अगर आपको दी गई है और आप उसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो सही है कि गलत है, डायमेंशंस थ्योरी से इसका पता लगाया जा सकता है। तो किसी इक्वेशन या फॉर्मूले को चेक करना कि वो करेक्ट है कि नहीं है, तो राइट द हेडिंग इन पार्ट ए टू चेक द करेक्टनेस। लिख दे पूरा, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस या यूजेस ऑफ डायमेंशंस, कुछ भी लिख देना। फिर पार्ट ए टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला और इक्वेशन। ठीक है, सुने क्या करना है। जो भी इक्वेशन आपको दी जाएगी, चेक करने के लिए सही है कि गलत है, उससे पहले लिख दो। फिर दोनों तरफ की डायमेंशंस नोट कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। दोनों तरफ की डायमेंशन एक जैसी आ गई, बस सही है। और डायमेंशन ही अलग अलग आ रही है तो डेफिनेटली गलत है, ठीक है। तो इसमें, इस हेडिंग में, पार्ट ए की इस हेडिंग में आपको क्या लिखना है, सुने। फर्स्टली ये लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। फर्स्टली राइट द गिवन फॉर्मूला
देन राइट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स एंड सिंप्लीफाई. If both sided dimensions are same, then बस इतना ही लिखें और 5-7 वर्ड्स के लिए यानी एक लाइन छोड़ दें. कुछ राजी बात है, नहीं तो लिखा जाता है इज करेक्ट. देन और यहीं रुक जाइए और लिखिए, पॉज करके इतना लिखिए. पहले मैं जरा फैन खोलता हूँ, 1 सेकंड. Yes, sorry. Okay, if both sided dimensions are same, then मैं रुक गया. बस एक लाइन छोड़ देना उसके लिए. फर्स्ट v is equal to u plus g. ये क्वेश्चन सही है या गलत है हमें तो पहले ही पता है कि सही है. ठीक है, मान लो हमने पहली बार देखा होता कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन है सही कि गलत, तो हम चेक कैसे करेंगे. राइट द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड ऑन बोथ साइड्स. क्या आ जाएगी स्पीड की L T माइनस. अब यह चीज़ आपको आ जानी चाहिए फर्स्ट वीडियो को देख के, तभी आप आगे बढ़ सकते हो. ये स्पीड अरे इनिशियल फाइनल छोटी बड़ी थोड़ी मतलब होता है डायमेंशंस का. डायमेंशंस का मतलब केवल स्पीड से है बस. सो L T माइनस. एक्सेलरेशन चाहे ड्यू टू ग्रेविटी हो पर एक्सेलरेशन तो है ना, L T माइनस 2 और टाइम t इंटू L T माइनस 1 इज इक्वल टू L T माइनस 1 प्लस L, ये -2 और +1 हो जाएगा तो -1 L T माइनस 1 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. थोड़ा ब्रेक कर दो यहीं पे. आपके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? मिस्टर हरप्रीत, मिस्टर धवन, मिस्टर बहुत सारे जितने भी बच्चे हैं, मिस्टर अरोड़ा, शायद आप कह रहे होंगे 2L. ये डायमेंशंस हैं जैसे कि मीटर. कुछ मीटर में कुछ मीटर प्लस करके मीटर ही रहेगा, 2 मीटर हो जाएगा भाई. 10 kg प्लस 10 kg 20 kg हुआ ना. क्या 10 और 10 जोड़ कर kg को भी जोड़ोगे? 10 प्लस 10 20 और kg 2 kg 22 kg. kg रहेगा ना वो. ये डायमेंशन ही तो है. मीटर में मीटर जोड़ के मीटर रहेगा. अलग से बोल रहा हूँ मैं, ये तो मैंने 2 मिनट के रोक दिया यहीं पर. आई बात समझ में? इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो बच्चों, साफ साफ सुन लो. इतना बताने के बाद आप में से जिसने भी 0 कहा वो ज़रा मुझे फिर बड़ा दुख होगा. कहते हैं क्यों बच्चा साइंस के अकॉर्डिंग शायद नहीं बन रहा. मीटर में मीटर जोड़ के मीटर ही आएगा और मीटर में से कुछ मीटर को घटा के मीटर ही बचेगा. सो रिमेंस है. आई होप समझ में आ गया होगा. सो ऐड करने का सेम यही रहेगा. L T माइनस सेम आ गया. इसका मतलब ये फॉर्मूला या ये इक्वेशन, ये तो मैंने लिखा ही नहीं था, मेन पैराग्राफ छुड़वा रखा है. आइए सुनिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट. अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ 3 होता तब भी तो यही काम होना था. किसी स्पीड का ट्वाइस करने के बाद भी स्पीड ही रहेगी, डायमेंशन तो यही आनी थी फिर भी. अब फॉर्मूला गलत हो जाना था. ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता.
v इक्वल टू यू प्लस 3gt, v इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है, जबकि इसकी डायमेंशन यही आएगी और क्या आएगा सही है वो, जबकि फॉर्मूला गलत है। यानी कि अगर दोनों तरफ की डायमेंशंस एक जैसी आ गई तब भी गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट सही है। हाँ, डायमेंशनल करेक्ट, यानी कि g और t में पावर्स नहीं आएंगी, वन है तो वन रहेंगी, gt स्क्वायर नहीं हो सकता। डायमेंशनली एक करेक्ट रहेगा, वो कांस्टेंट के कारण उल्टा सीधा हो सकता है। इसीलिए मैंने वहाँ पे रुकवा दिया और इसीलिए 15 मिनट के बाद रुकवा रखा है आपको। सारी बातें सिंसियरली सुनना, फुल कंसंट्रेशन और आगे बढ़ना। बहुत शक्तियाँ आएंगी आप में, बहुत शक्तियाँ आएंगी। वैसे आप सारे बच्चे मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हो, देखा नहीं मैंने, पर अनुभव कर रहा हूँ। खासकर विनायक धवन, हरप्रीत, इन बच्चों से बात करके मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ कि शायद मैं अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो पहले तो उसको पूरा कर लो, बोथ साइड डायमेंशन आर सेम, देन जो मैंने छुड़वा दिया था, फॉर्मूला और इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली लिखना जरूरी होगा, ओके। उसके बाद पार्ट 1 कर लेना मैंने जब सही, कैसे आगे पीछे करना है या इसके बाद क्या लिख दोगे, सो गिवन फॉर्मूला या इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। फिर कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग ये पिछले वाली वीडियो के नोट्स के बाद, जिसमें कि पार्ट ए ये हेडिंग डालनी है, जो मैंने वो लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ, पहला एग्जाम्पल ये और दूसरा एग्जाम्पल नोट कर लोगे। ऐसे कैसे पॉज कर करके आप पढ़ सकते हो आराम से। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी E इक्वल टू 1/T m²v। ये सही है कि गलत है? वैसा हमें पहले ही पता है कि ये गलत है, वो हाफ mv² होता है। मैंने हाफ m² भी ली थी, मुझे पहले पता है गलत है, ठीक है। तो क्या कह रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला मेरे पास फर्स्ट टाइम आया है और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि सही है कि गलत है। राइट द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। आपको पूरा लिखना है, कभी आप भी डॉट डॉट कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स हो, पूरा लिखना है। एनर्जी वर्क ये सब एक ही डायमेंशंस होती है, तो वर्क वाइड लिख दो ml/2t - 2 हाफ 1.3 12, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशंस नहीं होती। मास की m एंड स्क्वायर, यहाँ मैं स्क्वायर बोल रहा हूँ, यहाँ लिखता तो 2 बोलता हूँ, और स्पीड L/t - 1 ml/2t - 2 is equal to m2 L/t - 1 unequal. This is equal to this, wrong, which is wrong, इसका मतलब हुआ गिवन इक्वेशन डेफिनेटली रॉन्ग। अगर डायमेंशन सेम आ रही हो तो डायमेंशनली करेक्ट, और रॉन्ग आ रही है, अनइक्वल आ रही है, तो डेफिनेटली फॉर्मूला वो गलत है, ठीक है। विच इज रॉन्ग मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, सो गिवन फॉर्मूला इज रॉन्ग। ठीक है जी। एप्लीकेशंस में पार्ट ए में वो बात लिख के ये 2 एग्जाम्पल दिखा देना है 1 and 2। इसके बाद फिर नोटबुक बंद हो जाएगी। फिलहाल तो रफ में करोगे सारे काम, ठीक। कंफर्म होने के बाद ये 2 एग्जाम्पल आपको फिर नोटबुक्स में दे देने हैं और फिर नोटबुक बंद।
इसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। आपकी कोई सी भी साइड बुक हो, उसमें डायमेंशंस के क्वेश्चन खोलें। अधिकांश सब हर बुक में लिखा हुआ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टनेस ऑफ एनी फॉर्मूला। अंडर हेडिंग नहीं भी हो तो क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा, वो ये जानना चाह रहा है कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। वे में क्वेश्चन 10, 20, 50, 100 जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नोटबुक में कर सको कर लो। जितने ज़्यादा करोगे उतने ही मजबूत होंगे, ठीक है। पर फेयर नोटबुक्स में केवल 2 एग्जाम्पल जो मैंने लिखा, बात समझ आ गई? इतना काम आपको करना है, यही तरीका अपनाना है। मोटी नोटबुक बनाएं रफ, और जो वीडियो देख के नोट्स बनाते पहले उसी में बनाइए, ताकि करेक्शन करनी पड़ जाए दोबारा देख के तो कर किए जा सके। फिर फेयर मेथड्स को जितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल्स फेयर में करना, फटाफट फेयर में करके बंद कर दो। फिर इतनी नोटबुक इसीलिए गई, फिर ढेर प्रैक्टिस, ऐसे ऐसे तमाम क्वेश्चन प्रैक्टिस नोटबुक में करो। मैं सारी बात बिल्कुल खोल के बोल रहा हूँ, वीडियो देखते ही आप सारी बात समझ आते हो और आप नोट्स बना सकते हो। मेरी सबसे पहली वीडियो मोटिवेशनल वीडियो, मैंने यही कहा था कि सबसे पहले अपनी दिमाग शरीर की फ्रिक्वेंसी ऐसी बना लो कि हमें अब फिज़िक्स में इसके सारे ही आगे बढ़ना है। अब फिर कौन सी बात इन 2 वीडियो में आपके समझ में नहीं आई होगी, मैं जानता हूँ कोई ऐसा पॉइंट नहीं समझ में ना आया। हाँ, डिस्कशन करने के लिए आप ग्रुप में भी डाल सकते हो और मुझसे पर्सनल फ़ोन भी कर सकते हो। मैं चाहूँगा अधिकांश प्रॉब्लम्स आप ग्रुप में ही डालें ताकि सब बच्चों का ही फ़ायदा हो। फिर कोई हेजिटेशन हो या आपको लग रहा है कि ग्रुप में नहीं डालते यार, तो मेरे पर्सनल नंबर पर डाल दें, ठीक है। और जो काम एक वीडियो देख के खुल जाता है उसे जितना जल्दी हो सके पूरा कर। अनिष्का अंशिका कौन सी एक ही बालिका है इस बैच में, उन्हें सबसे पहले काम करके दिखाया, तो उसमें 1-2 जो गलतियाँ थी वो मुझे नहीं दिखाई थी, उसका मुझे दुख नहीं हुआ। सबसे पहले काम करके ग्रुप में डाल दे, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा। और फिर जो उसने बालिका फर्स्ट टाइम पता नहीं था, जो पता नहीं था उसमें गलती हो ही गई, और जब गलतियाँ होंगी तब इनमें सुधार भी होगा और पता रहेगा कि हाँ ये गलतियाँ होती हैं। धीरे धीरे मेरे बच्चों गलतियाँ होनी बिल्कुल बंद हो जाएगी, ठीक। तो एप्लीकेशंस में पार्ट ए टू चेक द करेक्टनेस को कंप्लीट करें, उसका पैराग्राफ लिखें, 2 एग्जाम्पल लिखें, बस फेयर नोटबुक का काम खत्म। और यही पहले रफ में करो और उसके बाद रफ में ढेर प्रैक्टिस करो, खूब सारी प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत आ रही हो पूछ लो। प्रैक्टिस करते हुए वही क्वेश्चन करें सिर्फ जिसमें वही फिजिकल वर्ड आ रहे हों जिसके बारे में आप बखूबी पहले से जानते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसमें लिखा है सरफेस टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनके बारे में भी आप नहीं जानते, तो आप इन वाले क्वेश्चंस को ना करें, वही वाले करना जिसमें आने वाले वर्ड्स के बारे में आप जानते हो, उसकी डायमेंशन बना सकते हो। ओके, तो एप्लीकेशन पार्ट ए को निपटा।